सब। दोस्तों और साथियों, स्वस्थ होने के लिए आपको उठना ही पड़ेगा। आइए चलते हैं अपने योग सेंटर। तो निकल पड़े हैं हम अपने योग सेंटर के लिए। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों साथियों, ठंड बहुत ज़बरदस्त हो रही है इस सुबह। आज तो मैंने स्वेटर भी नहीं पहना और काफ़ी ठंडा है, इसलिए आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट चलते हैं। हाँ, देखा आपने? हाँ। तो दोस्तों और साथियों, हमारा योगा समापन की तरफ हो चुका है। काफ़ी लोग चले गए। हाँ हाँ साथियों, हमारा योगा जो है समाप्त हो चुका है और अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो धन्यवाद। डॉली दीदी का योग हो चुका है। अब चलते हैं। ठीक है आंटी, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है, चल मिलते हैं। इनको सोए दे। अच्छा, ये देखिए मिट्ठू भी हमारे योग सेंटर के आके मज़ा लेता है। कितना सुंदर लग रहा है ना, उड़ गया। हमारे मंदिर में भी पूजा पाठ शुरू हो गया। चलिए चलते हैं घर। ठीक है आंटी, नमस्ते। तो दोस्तों साथियों, हम योग सेंटर से आ चुके हैं योगा करा के। अब करेंगे कुछ फूलों में, अब डालेंगे फूलों में पानी। और सुबह का वातावरण दोस्तों और साथियों इतना खूबसूरत होता है कि मन अपने आप ही स्वतः ही खुश हो जाता है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, हमारे सूर्यदेव भी निकल चुके हैं, जिनको सुबह देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी सुबह उठने की कोशिश करिए। कोशिश नहीं, बिल्कुल मतलब ये तय कर लीजिए कि मुझे उठना ही उठना है। तो सुबह का जो वातावरण है ना, बहुत ही खूबसूरत है, आनंदमय है, आपको भाव विभोर कर देगा। इतना खूबसूरत है आपको। भाव विभोर क्या मतलब, आप बहुत ही मनमोहक जिसे कह सकते हैं वो है यहाँ पे। तो आज तो बादल छाए हुए हैं यहाँ। आज थोड़े बादल छाए हुए हैं, इसलिए जो सूर्य की रोशनी है वो थोड़ी धुंधली सी है। देख सकते हैं हमारे पेड़ में, आम के पेड़ में कितने अच्छे बौर आए हुए हैं। आम का सीजन आ गया। सारे सीजन अपने हिसाब से आते और जाते हैं, लेकिन हम किसी सीजन में उठने का नाम नहीं लेते हैं। तो कम से कम सर्दियों में नहीं तो इंसान गर्मियों में तो कर सकता है ना। तो जिस तरह प्रकृति अपने हर चीज़ देती है, अपना बेस्ट देती है, हमें भी अपना बेस्ट देना ही चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों साथियों, अगर हम योग नहीं करेंगे ना तो हम 20 साल की उम्र में ही 40 साल के लगने लगेंगे।
तो योग क्या है, हमारे एजिंग जो पावर है उसको मैनेज कर देता है। तो मस्ती से योग करते रहिए और कराते रहिए। अगर हमारे पास आस-पास हैं तो हमसे जुड़ जाइए। और सबके साथ बहुत अच्छा लगता है करने में, अकेले योग करते नहीं बनता है, थोड़ा आलस सी आ जाती है, लेकिन सबके साथ करने में बहुत अच्छा लगता है। अभी दोस्तों साथी देखिए, हमारे सामने 2 तोते बैठे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक उड़ गया और एक अभी बैठा हुआ है। दोस्तों साथियों, योग तो हम करा के आ गए, अब हम करेंगे थोड़ी रनिंग, क्योंकि ये भी योग का एक हिस्सा ही है। थोड़ा रनिंग भी करना चाहिए, जिससे शरीर और ज़्यादा मतलब ढीला हो जाता है। ढीला तो होता ही है, लेकिन ये है कि हमें थकान नहीं होती है रनिंग करने से। योग करने से भी थकान नहीं होती है, लेकिन जो लोग यंग हैं वो थोड़ा रनिंग भी करेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें एनर्जी और ज़्यादा उनकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अभी हम करेंगे रनिंग, और तो स्टार्ट करते हैं रनिंग। दोस्तों साथी, सब लोग कहते हैं हमारे पास बहुत काम है, हम नहीं कर सकते हैं योग। तो ऐसा नहीं है, इस दुनिया में किसी के पास कम काम है, क्या किसी के पास काम नहीं है, सबके पास काम है। लेकिन ये सिर्फ़ एक बहाना है कि हमारे पास काम है और हम सो नहीं पाते, इसलिए योग नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो अपने कुछ कामों को स्थगित कर करके, लेकिन योग को ना स्थगित करें। तो कुछ कामों को अपने आप छोड़ के या थोड़ा डिले करके कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे पहले ज़रूरी है योग, क्योंकि अगर फिटनेस है तो सब कुछ है। तो अभी मैं रनिंग जारी रखती हूँ। दोस्तों साथियों, ये पता नहीं क्या है आसमान में, जो एक लंबी सी रेखा खींचती जा रही है। तो दोस्तों साथियों, हमारी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं घर के काम काज कुछ करते हैं। अगर आप योग में जीवन अपनाएंगे तो रोग में जीवन से दूर हो जाएंगे। मैंने देखा योगा छोड़ते ही रोगा अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो हमारे सूर्यदेव बादलों को हटाते हुए प्रकट हो चुके हैं अपने दिव्य अलौकिक शक्तियों के साथ। और ये आसमान में कुछ गया तो बिल्कुल सीधी रेखा बन गई है, 2 रेखाएं बन गई हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ से, जैसे लग रहा है कोई रॉकेट गया है। तो आप देख सकते हैं कोयल कितना अच्छा बोल रही है, और मंदिर में भी पूजा अर्चना हो रही है। तो जो सुबह का वातावरण है ना, जितना शुद्ध है कि क्या बताएं। तो आप देख सकते हैं कोयल भी बोल रही है। और आंटी ने अपने घर में बहुत ही सुंदर फूल लगा रखा है।
तो दोस्तों साथियों, आज हम सीखेंगे क्लैपिंग करना यानी ताली बजाना। ताली तो लोग बहुत स्टाइल में बजाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये हो गया स्टाइलिश ताली। लेकिन हम स्टाइलिश ताली नहीं बजाएंगे, हम बजाएंगे रोग को रिमूव करने वाली ताली। तो दोस्तों साथियों, हमने अपने हाथ के जो भी दर्द थे या शरीर के जो भी पेन थे, मैंने ताली बजा के और बजवा के रिमूव कराया है लोगों का और किया है। तो इसके लिए क्या करना, हमें दोनों हाथों को लेना है इस तरह, और हमें ताली बजानी है। ताली हमें आराम से नहीं बजानी है कि हमने ऐसे बजा लिया और हम आप चाहेंगे कि पूरा रोग जो है रिमूव हो गया। तो हमें ताली को ऐसे नहीं बजाना है, हमें ताली को ज़ोर से बजाना है, हाथ सीधा करके, ताकि ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ना, ये सारे और ये सारे ये दब जाते हैं। तो इससे जल्द से जल्द हमारे जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दिल से लेके दिमाग तक सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और इतना अच्छा लगता है ना, गुड हार्मोन्स अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, अपने आप ही गुड हार्मोन्स बनने लगते हैं। तो मैंने कराया भी है और किया भी है, इसलिए महसूस किया है। तो ताली जब भी बजाएं, इस तरह ज़ोर से बजाएं। तो जब ज़ोर से बजाएंगे तो आपके हाथ जो है लाल हो जाएंगे। या इतने ज़ोर से बजाएं जितना आपके पास ताकत हो, आराम से नहीं बजाना है। हाँ, अगर आपको शुरू में दर्द है तो धीरे धीरे बजा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है आपको 2-4 दिन के बाद, कोशिश के बाद आपको बिल्कुल ज़ोर से इस तरह। तो आप देखेंगे सारे पॉइंट्स बड़े ही आराम से दब जाते हैं। तो ऐसा आपको 5 मिनट तक ताली बजाना है। और आप जब इसके बेनिफिट्स देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर, तो आप कहेंगे चमत्कार है। तो इससे ना बीपी भी अपने आप ही क्योर होनी शुरू हो जाती है। मैंने किया है, कराया है, इसलिए आपको बताया है। तो आप जल्दी ही इसको स्टार्ट करिए।